हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीएन की स्टडी पर। आज हम जनरल अवेयरनेस पीवाईक्यू से करंट अफेयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी में रहेगा हमारा लेक्चर। यह है क्लास नंबर 1। सो ये आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, एपीपीएससी, टीएसपीएससी ऑल अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर को किसने इन्वेंट किया बताइएगा। सैमुअल कोहेन, नरेंद्र कपानी, पर्सी एल स्पेंसर, टीएच मैमा। सो ये एसएससी 2000 में प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर आप कमेंट सेशन में ऑप्शन 1, 2, 3 कहकर 4 तक आप ऑप्शंस कमेंट सेशन में दे सकते हैं। सो इसका सही उत्तर रहा हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को ऑप्शन 2 यानी कि नरेंद्र सिंह कपानी ने इन्वेंट किया है। सो ये नरेंद्र सिंह कपानी ये एक फिजिसिस्ट है जिसने ऑप्टिकल फाइबर को इन्वेंट किया। ऑप्टिकल फाइबर इस तरह केबल के फॉर्म में बनाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर एक फाइबर है जो कि ग्लास से बनाया जाता है। ग्लास किससे बनाया जाता है? सिलिका यानी कि सैंड से बनाया जाता है, और प्लास्टिक से भी ये ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर थिकर देन ह्यूमन हेयर, हमारे सर के बाल्स से ये थोड़ा थिक रहता है यानी कि थोड़ा मजबूत रहता है। सो इट फंक्शंस एज अ वेव गाइड। से ये ऑप्टिकल फाइबर एक लाइट पाइप की तरह है। ये एक लाइट को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ये ट्रांसमिट करता है। ये ऑप्टिकल फाइबर जो है, सो ये साइंस विच डील्स विथ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स, यानी कि साइंसदान ये फाइबर ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ा जाता है। ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, विच ट्रांसमिट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस तक मैसेजेस को सेंड करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये रहा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को कोर रहता है, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। कोर यानी कि सिलिका से बनाया जाता है। क्लैडिंग सिलिका, ये भी सिलिका से बनाया जाता है। नेक्स्ट सिलिकॉन कोटिंग इस पर दिया जाता है। नेक्स्ट इसके साथ बफर जैकेट रहता है, स्ट्रेंथ मेंबर्स और ब्लैक आउटर जैकेट भी रहता है। सो ये ऑप्टिकल फाइबर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। वर्किंग प्रिंसिपल ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है? TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ऑप्टिकल फाइबर वर्क किया जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माने लाइट रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनली चलता रहता है। सो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हु इन्वेंटेड रेडार? रेडार को किसने इन्वेंट किया? रेडार एक डिटेक्शन डिवाइस है जो कि रेडियो वेव्स को यूज करता है। इस रेडियो वेव्स को यूज कर मिसाइल्स, अगरचे मिसाइल ऑपोजिट मिसाइल किसी ने मिसाइल को छोड़ा है तो उस मिसाइल को डिटेक्ट करता है ये रेडार एंटीना फॉर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसको किसने इन्वेंट किया बताइएगा। JH वैन टेसल ने, रोएंटजेन ने, या फिर फार्सवर्थ ने, नेक्स्ट टेलर और यंग। किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया बताइएगा। ये SSC 2000 में प्रश्न पूछा गया है CGL एग्जामिनेशन में। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडार इसका सही उत्तर रहा। रेडार एक डिटेक्शन सिस्टम है जो कि रेडियो वेव्स को यूज करता है रेंज, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन को पता लगाने के लिए ऑब्जेक्ट्स का। रेडार इस तरह एंटीना फॉर्म में यूज किया जाता है। इस रेडार से एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेसक्राफ्ट, मिसाइल्स जो कि मोटर व्हीकल्स, अगरचे फॉरेन यानी कि टारगेटेड मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए इस रेडार का इस्तेमाल किया जाता है। इस रेडार में रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स यूज किया जाता है। सो इसको किसने इन्वेंट किया? टेलर और यंग ने 1922 में इसको रिसर्च किया US नेवी से मिलकर। सो US नेवी से जुड़कर इस रेडार को इस्तेमाल किया गया। आइए यहाँ रेडार को बता देता हूँ। रेडार एक एंटीना फॉर्म में यूज किया जाता है। रेडार का बीम विड्थ, इसको बीम विड्थ क्या कहा जाता है? ये एक रेडियो वेव्स को रिलीज करता है। इस रेडार्स से रेडियो वेव्स जनरेट होते हैं और ये ट्रांसमिटेड पल्स कहा जाता है। इस रेडियो वेव्स को ट्रांसमिटेड पल्स कहा जाता है। अगरचे एक टारगेट मिसाइल आउटर कंट्री से हमारे इनर कंट्री में पहुंच गया तो उस टारगेट मिसाइल्स का रेडिएशंस इसको लगकर वापस आते हैं। उस रेडिएशन को एको पल्स फ्रॉम टारगेट कहा जाता है। इस रेडिएशंस रेडार को पहुंचने से पहले ये एक
एक लॉन्चर को क्रिएट किया जाता है, लॉन्चर्स से इस मिसाइल को क्रैश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे, हु प्रपोज्ड फर्स्ट ऑटोमोबाइल, फर्स्ट ऑटोमोबाइल को किसने स्टार्ट किया बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन डैमलर, फोर्ड, हेनरी फोर्ड, रुडोल्फ डीजल, कार्ल बेंसन। सो सही उत्तर कौन सा है बताइएगा। ये एसएससी 2003 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट इसका उत्तर देखेंगे, ये फर्स्ट ऑटोमोबाइल कार्ल बेंज ने तैयार किया है। कार्ल बेंज, सो बेंज कार के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। सो कार्ल बेंज ने इसको तैयार किया है। ऑटोमोबाइल का मतलब है कि ये एक मोटर कार है। ऑटोमोबाइल यानी कि एक व्हीकल को ऑटोमोबाइल कहा जाता है। ऑटोमोबाइल मुख्य से पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको एक इंजन भी रहता है या फिर एक मोटर भी रहता है। ऑटोमोबाइल यानी कि कार, व्हीकल्स, लॉरीज, इन सबको ऑटोमोबाइल्स ही कहा जाता है। कार्ल बेंज ने इस ऑटोमोबाइल का इन्वेंशन किया है। सो कार्ल बेंज 1878 में इसको इन्वेंट किया और इसको पेटेंट 1879 में मिला है। नेक्स्ट इन्वेंशंस में कार्ल बेंज ने आईसी इंजन्स का उपयोग किया है, इंटरनल कंबशन इंजन्स का। नेक्स्ट कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे, करंट अफेयर्स के थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इसमें देखिएगा, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है बताइएगा। ऑप्शन ए मोहंती, नेक्स्ट ऑप्शन बी एमएम नरवाने, ऑप्शन 3 राकेश कुमार सिंह बहादुर, ऑप्शन 4 करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेशन में दीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, who has inaugurated India International Silk Fair। सो इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर ये मनाया गया है। इसको इनॉग्रेशन किसने स्टार्ट किया बताइएगा। हर्षवर्धन ने, स्मृति ईरानी ने, अजय कुमार, नरेंद्र मोदी। सो सही उत्तर कमेंट सेशन में दीजिएगा। सो फर्स्ट प्रश्न का सही उत्तर रहा सो मोहंती। सो सीपी जनरल सीपी मोहंती ने वाइस चीफ ऑफ मोहंती, ये एक वाइस चीफ ऑफ डिफेंस में आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ है मोहंती, सीपी मोहंती। सो आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है बताइएगा। आर्मी स्टाफ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। मनोज मुकुंद नरवाने। सो एमएम नरवाने है आर्मी स्टाफ के चीफ। नेक्स्ट प्रश्न का सही उत्तर रहा इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर ईरानी ने इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट थर्ड प्रश्न देखेंगे। सो हाउ मच परसेंटेज एफडीआई लिमिट हैज बीन प्रपोज्ड टू इंक्रीज द इंश्योरेंस कंपनीज। सो इंश्योरेंस कंपनीज को इंक्रीज करने के लिए एफडीआई का परसेंटेज कितना रखा गया है बताइएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो इसमें सही उत्तर बताइएगा 49, 51, 75, 74। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। सो एशियन इंडिया हैकेथॉन। सो एशियन इंडिया हैकेथॉन सेरेमनी किसने इनॉग्रेट किया, किसने शुरू किया बताइएगा। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह या फिर एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। सो कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन का सही उत्तर रहा 74% एफडीआई परसेंटेज इंक्रीज किया गया है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। नेक्स्ट एशियन इंडिया हैकेथॉन सेरेमनी किसने इनॉग्रेट किया। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन ना, विच ऑफ दीज हैज बिकम एस्टोनियाज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। सो इनमें से कौन सी लेडी ने एस्टोनिया का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बना है बताइएगा। एंजेला मार्केल, एर्ना सोलबर्ग, काजा कल्लास, सन्ना मारिन। सो कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रैंक्ड थर्ड। सो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन थर्ड रैंक पर आया है आईटी सर्विसेज में ग्लोबली। सो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में थर्ड रैंक किसको मिला है आईटी सेक्टर में बताइएगा। विप्रो, एसेंचर, टीसीएस, आईबीएम। सो सही उत्तर बताइएगा। फिफ्थ वन का सही उत्तर रहा काजा कल्लास एस्टोनिया के एक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लेडी बन चुके हैं। नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन थर्ड रैंक पर आया है आईटी सेक्टर में। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। सो सेवेंथ क्वेश्चन देखिएगा। सो विच ऑफ दिस कंट्री होस्टेड 17th मिनिस्टेरियल मीटिंग ऑफ एशियन कोऑपरेशन डायलॉग। सो एशियन कोऑपरेशन डायलॉग का 17th मिनिस्ट्रियल मीटिंग किस कंट्री में होस्ट किया गया बताइएगा। फ्रांस, जापान, इंडिया, टर्की। कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है बताइएगा। संदीप बख्शी।
सोमा मंडल, अश्विनी कुमार तिवारी, दिनेश कुमार खारा। तो कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। 7th वन का सही उत्तर रहा किस कंट्री ने होस्ट किया एशियन कोऑपरेशन डायलॉग को, टर्की ने। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई कौन बना है, अश्विनी कुमार तिवारी ने बनाया, तिवारी को बनाया गया है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूनियन मिनिस्टर यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने रिसेंटली नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को स्टार्ट किया है। कौन सी जगह पर का स्टार्ट किया, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये एक कोर्ट की तरह है जो कि कंपनी के मैटर्स को डिस्कस करता है ये ट्रिब्यूनल। सो किस प्लेस पर स्टार्ट किया गया बताइएगा, लखनऊ, पनाजी, डिस्प्यूर या फिर चेन्नई में। सो इनमें से कौन सी स्कीम लॉन्च किया गया जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड वाइड डेवलप करने के लिए कौन सा स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया गया बताइएगा। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, ग्लोबल टेक्सटाइल पार्क्स, ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क या फिर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क। कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। इनमें से 9th वन का सही उत्तर रहा चेन्नई। चेन्नई में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को बनाया गया है। नेक्स्ट इनमें से कौन से स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया जो कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने वाला है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स को इनमें से इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पट्टाचित्रा, पट्टाचित्रा कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, पट्टाचित्रा यानी कि उड़ीसा को, हरियाणा को, पंजाब को, असम को। सो इनमें से कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा, नासा का चीफ ऑफ स्टाफ किसको बनाया गया बताइएगा। तो इनमें से कमला हैरिस, ऋषि सुनाक, भाव्या लाल, प्रीति पटेल। सो कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। 11th वन देखेंगे। 11th वन पट्टाचित्रा, पट्टाचित्रा ये ओडिशा को बिलोंग करता है। नेक्स्ट, एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा, नासा का एक्टिंग चीफ कौन है बताइएगा, भव्या लाल, भव्या लाल जी यहाँ के चीफ है। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CNQ स्टडी। आज हम क्लास 2 जनरल अवेयरनेस का करंट अफेयर्स और PYQs का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये रहा RRB, NTPC, SSC बैंकिंग का ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है बताइएगा। सो ये ऑप्शंस देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, BN राव, KM मुंशी। सो ये प्रश्न 2006 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सो इसका उत्तर कमेंट सेशन में बताइएगा। सो ऑप्शन कौन सा है बताइएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है BN राव। BN राव मतलब बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, ये रहे बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। ये एक इंडियन ब्यूरोक्रेट यानी कि सिविल सर्वेंट, ज्यूरिस्ट, डिप्लोमेट और स्टेट्समैन भी रहे हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशंस को ड्राफ्ट करने में इनका एक बड़ा महत्व रोल प्ले किया गया है। ये इंडियन रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इलेक्ट किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को 1950 से 1952 तक ये इलेक्ट किए गए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। BN राव एक एडवाइजर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये रहा सेकंड प्रश्न। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है बताइएगा। रशिया में, इंडिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिसी, अगर से एक गवर्नमेंट सरकार एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो फिर ये वोटिंग लेते हैं पब्लिक से, यानी कि पब्लिक से वोटिंग लेकर ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। हमारे कंट्री में यानी कि इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। हमारी जनता पब्लिक एक इलेक्टेड मेंबर्स को चुनती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसीज को बनाता है, तो इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है हमारे इंडिया में।
सो इसका सही उत्तर बताइएगा। ये एसएससी 2006 में पूछा गया है सेक्शन ऑफिसर एग्जामिनेशन में। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर रहा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो अप किया जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जनता के द्वारा पॉलिसी इनिशिएट करना चाहिए या फिर नहीं, यस और नो के फॉर्म में डिसीजन लिया जाता है, इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में ये इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे। सो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड इंडियन सेक्युलरिज्म एज सर्वधर्म समभाव। सो इंडियन सेक्युलरिज्म को सर्वधर्म समभाव किस प्रेसिडेंट ने इसको बताया है? सो किस प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है बताइएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, गैनी जैल सिंह। सो सर्वधर्म संभव इसका मतलब है कि इक्वल ऑल और इक्वल इन रिलीजन। सो रिलीजियंस, ऑल रिलीजन्स और इक्वल, इसका मतलब सभी धर्म इक्वल है, इसका माना है। सो ये कौन सा प्रेसिडेंट ने इंप्लीमेंट किया बताइएगा। एसएससी 2006 में प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर 1 ऑप्शन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, ये प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तब सर्वधर्म समभाव इंडियन सेक्युलरिज्म को कहा गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी ने इस शब्द का पहले उपयोग किया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सो हिंदू मुस्लिम मिलकर रहने के लिए इस शब्द का उपयोग किया था महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ नेशन ने। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न, हु हैज इलेक्टेड एज, विच वर्ड वाज इलेक्टेड एज ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल उपयोग किया गया है? आदर, नारी शक्ति, संविधान, आत्मनिर्भर। इनमें से कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड में हिंदी वर्ड की तरह यूज किया गया है बताइएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड इट्स न्यू इंडियन डेवलपमेंट सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट ने न्यू इंडियन डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटीज को डेवलप किया है। कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में डेवलप किया बताइएगा, कौन से राष्ट्र में? गोवा, गुजरात, पंजाब, केरला, उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा सही उत्तर है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो फर्स्ट वन का सही उत्तर रहा आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर वर्ड को हिंदी वर्ड ऑक्सफोर्ड में यूज किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टेक्नोलॉजी। सो आईडीसी इंडियन डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया उत्तर प्रदेश में। सो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अमाउंट को रिलीज किया बीज को बोने के लिए। सो ये इंडियन सीड फंड स्कीम कहा जाता है इसको। सो कितना अमाउंट रिलीज किया बताइएगा। 12,115 crores, 10,000, 1,015 crores, 945 crores, 875 crores। कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, तो विच कंट्री साइंड एमओयू। एमओयू का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट कौन सी किस कंट्री के बीच में किया गया है? इंडिया के द्वारा, जो कि डिजाइनिंग को, मैन्युफैक्चरिंग को और सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है। सो स्टूडेंट्स सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए कौन सी कंट्री ने आगे बढ़ा? इंडिया के साथ मिलकर। सो कौन सा कंट्री बताइएगा? फ्रांस, रशिया, ईरान, जापान, बांग्लादेश। सो इनमें से सही उत्तर बताइएगा। थर्ड वन का सही उत्तर रहा 945 करोड़ अमाउंट सीड फंड स्कीम के लिए दिया गया। नेक्स्ट, इंडिया के साथ डिजाइन मैन्युफैक्चर लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट्स स्टूडेंट्स के द्वारा बांग्लादेश ने आगे बढ़ा है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंडिया और जापान ने मिलकर एक मीटिंग को अरेंज किया, एक्ट ईस्ट फोरम कहा जाता है उस मीटिंग को। सो किस एडिशन रहा? ये कौन सा एडिशन रहा बताइएगा। 10th, 8th, 5th, 6th, 3rd। सो कौन सा एडिशन है बताइएगा। सो नेक्स्ट, हाउ मेनी सैनिक स्कूल्स। सैनिक स्कूल्स का मतलब मिलिट्री स्कूल्स। मिलिट्री स्कूल्स कितने हमारे कंट्री में स्टार्ट किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में। सो कितने स्कूल्स बताइएगा। 100, 200, 150, 75।
कौन सा सही उत्तर है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिफ्थ वन का सही उत्तर रहा थर्ड एडिशन रहा एक्ट ईस्ट फोरम का। सो इंडिया और जापान ने मिलकर थर्ड फोरम मीटिंग को अरेंज किया है। नेक्स्ट, सैनिक स्कूल्स कितने डेवलप करने वाला है 2022 तक 100 सैनिक स्कूल्स यानी कि मिलिट्री स्कूल्स को डेवलप करने वाला है। नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन नेशन वन रेशन कार्ड। सो वन नेशन वन रेशन कार्ड सो कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इंप्लीमेंट किया गया है अभी तक बताइएगा। 20, 25, 28, 30, 32। सो सही उत्तर बताइएगा। नेक्स्ट, कितना अमाउंट रिलीज किया गया है वेलफेयर स्कीम्स के लिए जो कि बजट में बताया गया था 2020 और 2021 के बजट में बताया गया था कितना अमाउंट वेलफेयर स्कीम्स के लिए देना पड़ेगा। 500 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ और 1000 करोड़। इनमें से सही उत्तर बताइएगा। सो सेवेंथ वन का सही उत्तर रहा 32 वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम को इंप्लीमेंट किया 32 स्टेट्स ने, राष्ट्र ने। नेक्स्ट, अमाउंट कितना दिया जाएगा वेलफेयर स्कीम्स के लिए 1000 करोड़ रुपीस अमाउंट को रिलीज किया गया है ये बजट में, इंडियन बजट में। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन देखिएगा, एरो इंडिया 2021 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया बताइए, कौन सी प्लेस पर? मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली। कौन सी प्लेस पर बताइएगा? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिस्क को कंट्रोल करने के लिए किसका हेल्प लिया गया है बताइएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर 1 and 2। कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। सो आइए इसके आंसर्स देखते हैं। नाइन्थ वन का सही उत्तर बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बार एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ये प्रश्न। नेक्स्ट, आरबीआई ने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प लिया है? एनबीएफसी एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का। सो ये दो बैंक्स का हेल्प लेकर आरबीआई ने आगे बढ़ा है। सो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है बताइएगा? शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के गवर्नर है। नेक्स्ट, आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। सो आरबीआई वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसरो इनॉग्रेट किया है श्री शक्ति सैट ग्राउंड स्टेशन को। सो ये कौन सी सिटी में स्टार्ट किया गया है बताइएगा? अहमदाबाद, कोयम्बतूर, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा। सो कौन सी सिटी में श्री शक्ति सैट स्टेशन को स्टार्ट किया इसरो ने? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके चेयरमैन के सिवन है। सो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 12th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च 3 टावर जेंडर पार्क? 3 टावर जेंडर पार्क कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया बताइएगा? गोवा, पंजाब, कर्नाटका, केरला। सो इसका सही उत्तर बताइएगा। 11th वन का सही उत्तर रहा कोयम्बतूर में श्री शक्ति सैट ग्राउंड स्टेशन को स्टार्ट किया गया इसरो के द्वारा। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्टेट कौन सी स्टेट में 3 टावर जेंडर पार्क को स्टार्ट किया गया? केरला स्टेट में 3 टावर जेंडर पार्क को स्टार्ट किया गया। सो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा CNQ स्टडी चैनल को। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव सेंटर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और PDF पर्पस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल CNQ स्टडी को ज्वाइन कर लीजिएगा। नॉलेज ग्रोस विथ शेयरिंग। सो आप अगरचे आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।